परम परम महाशांति है, महाशांति। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व परिवर्तक आत्माओं, विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बच्चों को एक कुछ बात समझाना चाहती हूँ कि जो राह है, जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, उस राह पर चलना तलवार की ढाल पर चलना है। इतना अपने आप को संभाल कर चलना है। हमेशा बाप और आप और दूसरा बीच में कोई भी नहीं। ना कोई मेरा है, ना कोई मेरा था, ना कोई मेरा रहेगा, कुछ भी मेरा नहीं। ऐसी अवस्था हमें अपनी बनानी है। तो बेहद के चुंबक कैसे बनेंगे? तो आज सबसे पहले मैं दादाजी से कनेक्शन जोड़ना भूल गई। सबसे पहले बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ही हमारे को समझने की और समझाने की पावर आएगी। चाहे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जब तक दादाजी से कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक समझने की और समझाने की पावर नहीं आ सकती। परम महाशांति। तो एक 5 तत्वों की बाउंड्री है। जैसे बाउंड्री होती है ना, तो 5 तत्वों की जो बाउंड्री है, 5 तत्व अपनी ओर खींचते हैं और परम तत्व अपनी ओर खींचते हैं। तो 5 तत्वों को कैसे ऊपर वाले परम तत्व कैसे खींच सकते हैं? खींचने की ताकत किस में ज़्यादा है? क्योंकि हम 5 तत्वों को सोचते हैं, 5 तत्वों को देखते हैं, 5 तत्वों से बातें करते हैं, 5 तत्वों की बातें करते हैं। इसलिए हमें परम तत्व कैसे खींचेगा? हमारा खिंचाव कहाँ है? हमारा लगाव कहाँ है? इस बात का हमें बहुत खास ध्यान देना पड़ेगा। ये वो राह है, चल अकेला चल अकेला, अकेला चलने वाली राह है। एक बाप और दूसरा कोई नहीं। तब हम प्राप्ति कर सकते हैं। हमें किसी को भी नहीं देखना। तो 5 तत्वों की जो बाउंड्री है, सबसे लास्ट में क्या आता है? आकाश आता है ना। तो आकाश तत्व की बाउंड्री से परे परम आकाश शुरू होगा। तो ये बेहद का जो परम प्रकाश है वो हमारी आत्मा को खींचेगा। आत्मा में पावर आएगी ना। तो आत्मा में जब पावर आएगी तो आत्मा के अंदर चुंबक आएगी। वो ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है 5 तत्वों की बाउंड्री से परे कि जो हमें खींचती है। अब याद करोगे तो भी खींचेगी। जैसे स्थूल करंट हाथ लगाओ तो पकड़ता है, मगर ये करंट ऐसा है, सोचने से पकड़ लेगा। और किसको पकड़ेगा? आत्मा को। शरीर को नहीं पकड़ेगा, आत्मा को पकड़ेगा। तो आत्मा को जब पकड़ेगा तो आत्मा के अंदर जब बेहद की पावर आएगी, आत्मा के अंदर जब परम तत्व आएंगे, आत्मा के अंदर परम तत्व बढ़ेंगे, तो हमारा शरीर का भी परिवर्तन होगा। वो 5 तत्वों का आवरण जो है उसका परिवर्तन होगा। तो सूक्ष्म हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। और फिर सूक्ष्म के बाद अति सूक्ष्म। सूक्ष्म बुद्धि जो होगी ना, तो सोच कम चलेगी, विचार कम चलेंगे। अगर विचार करना है तो ज्ञान का मंथन करो, ऊपर की दुनिया का मंथन करो, ऊपर की दुनिया का चिंतन करो, मनन चिंतन करो ऊपर की दुनिया का। ऊपर दुनिया में क्या है, कैसा रंग रूप है, बापूजी वहाँ पर क्या कैसे हैं, बापूजी का स्थान क्या है। इसका चिंतन मंथन जितना हो सके। मैं ये नहीं सोचती कि 24 घंटे होगा, जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें मनन चिंतन करना है और अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है। आत्मा में पावर आएगी तो बेहद की आत्मा जो है वो ऊपर वाले परम प्रकाश की बनी हुई है। उसके अंदर परम प्रकाश है, मगर आवरण आ गए ना ऊपर में। आवरण आते आते
आते आते आते आते फिर 5 तत्वों का भी आवरण आ गया। तो आवरणों को कैसे निकालेंगे? आवरण तो निकलेंगे बेहद के दादाजी की याद से, और बेहद के दादाजी की याद के बिना निसंकल्प भी आत्मा नहीं हो सकती। जो जिसको करना है करे, मगर हमें दादाजी का कनेक्शन जोड़ के रखना है। किसी को देखना ही नहीं है। क्यों? जो माला के मन के होते हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर आपको माला के मन के हो तो एक दूसरे से अटैच, बिल्कुल अटैच, जरा भी जगह खाली नहीं मिलेगी। तो कैसे अटैच होना है? शरीर से अटैच नहीं होना, हमारे संकल्पों से अटैच होना है। हमारे संकल्प एक जैसे हों, एक स्थान पर हों, एक जैसे हों, हमारा रास्ता एक हो, हमारा बाप एक हो, हमारा कर्तव्य एक हो, हमारा कार्य एक हो। एक के बच्चे और एक ही कार्य, परिवर्तन। ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, इस बात को हमेशा बुद्धि के अंदर रखना है। तो परिवर्तन परम प्रकाश, पहले परम तत्वों में, फिर परम प्रकाश में। आज बताया ना आज के पुरुषार्थ में कि सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन। पहले सूक्ष्म, तो बुद्धि सूक्ष्म होगी तो अवस्था भी कर्मातीत बनेगी। कोई कुछ भी करे आपको कुछ परवाह नहीं होगी। आप सब अच्छा, आपके लिए सब अच्छे, बुरे से बुरा भी अच्छा, हर कोई अच्छा आपके लिए। जितना आप सबके लिए अच्छा सोचोगे उतना आप अच्छे बनते जाओगे। आपके अंदर अच्छाइयाँ कैसे आएंगी? अच्छाई देखेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, अगर हम बुराई देखेंगे तो हम भी बुरे बनेंगे। सीधी सी बात है, करके देख लो। अच्छा सोचेंगे, लोगों के सामने वालों के गुण देखेंगे। गुण क्या देखेंगे? बाप का बच्चा बना, कितना बड़ा गुण है, कितना बड़ा गुण है। जो बाप का बच्चा बन गया तो क्या बन गया? ब्रदरहुड बोला हुआ ना वाणियों में। तो बाप का बच्चा बन गया तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं, इससे बड़ा तो गुण कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा गुण तो यही है कि बाप का बच्चा बन गया। तो ये हमें बहुत अपना ध्यान रखना है परिवर्तन करने के लिए। अपना अगर परिवर्तन करना है तो हमें किसी की भी उसकी गलती अपनी गलती माननी है। क्या? कोई भी आत्मा अगर गलती करती है तो मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है। मैंने गलती क्यों देखी? ये मेरी गलती है। मैं गलती देखूंगी तो मेरे अंदर गलती आती जाएगी। मैं अच्छाइयाँ देखूंगी, कुछ ना कुछ तो अच्छाई, जो बेहद के बच्चे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी, तो अच्छाई देखूंगी तो मैं भी अच्छा बन जाऊंगी। दूसरी बात, अगर हमने गुस्सा किया, अंदर क्रोध किया, तो भी हमारी पावर लॉस हो जाएगी। इन बातों का बेहद के बच्चों को तो बेहद का पुरुषार्थ है। जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा पुरुषार्थ, उतना बड़ा त्याग, उतनी बड़ी तपस्या, उतने बड़े गुण होने चाहिए। कौन से गुण होने चाहिए? सहन शक्ति, समाने की शक्ति। सबसे बड़ी तो सहन शक्ति है। अगर मन के अंदर शांति है तो सहन शक्ति जरूर होगी। सहन शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, बेहद के दादाजी पर निश्चय की शक्ति, ज्ञान सागर से जुड़ने की शक्ति, कई प्रकार की, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो बेहद के बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। तो अभी थोड़ी सी वाणी पढ़ती हूँ, फिर बताऊंगी इसके बारे में। शांति स्वरूप के चुंबक बन जाओ। क्या बनना है? आपका जो स्वरूप है शांत हो एकदम। तो शांति स्वरूप के अब जब चुंबक बनोगे तो आपके अंदर, आपको याद करने वाले को बेहद की शांति मिलेगी। शांति स्वरूप के चुंबक बन के चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। तो चारों ओर शांति की किरणें कैसे फैलेगी? जब बेहद के बच्चे बेहद शांत होंगे, सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, तो उनके अंदर जो है बेहद की परम शांति के चुंबक निकलेंगे। कोई आपको याद करेगा तो भी उसको चुंबक लग जाएगी,
और वो भी निसंकल्प हो जाएगा और उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज बाप होली अंश बच्चों से मिलने आए। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है। क्या? इतना देखो, सोचो बापूजी ने क्या बोला है। न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम श्रेष्ठ आत्माओं को अनुभव करा सकते हो, और अभी ही करा सकते हो, फिर कभी नहीं करा सकते। बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स देने के लिए बाप किस लिए आए धरती पर? बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्स सेवा के संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाप स्नेह रूपी संगठन को देखकर अति हर्षित होते हैं। तो स्नेह रूपी संगठन किसको कहेंगे? जिनका बच्चों का एक संकल्प, सभी बच्चों का एक संकल्प है कि हमें परिवर्तन करना है। बस यही संकल्प लगन से प्रकृति और कलयुगी आश्रय संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप बच्चों को बधाई के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य, इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। कौन सी लगन? बाप का कार्य सो मेरा कार्य। तो मुझे बाप समान बनना पड़ेगा ना। बाप का कितना बड़ा दिल है, हर बात को लेट गो। तो मेरा कार्य इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है, अभी सैंपल के रूप में किया है। ये विशाल कार्य, आप सब क्या विशाल कार्य के निमित्त हो। इतना बड़ा विशाल कार्य, पूरे मल्टीवर्स को बदलने का कार्य, कितना बड़ा विशाल कार्य है। विशाल कार्य के निमित्त बने हो। अनुभव किया संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। कोई भी विघ्न आपके सामने नहीं टिक सकता। सबका एक ही श्रेष्ठ संकल्प, सबका एक ही श्रेष्ठ संकल्प कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों की हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत, इसको भी देखकर बाप हर्षित होते हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? जो भी कार्य होता है वे आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। जो भी समय बीतता है ना, वो आगे के लिए पाठ सिखाता है कि आगे क्या करना है। तो क्या पाठ पढ़ा, क्या पाठ पढ़ा आगे के लिए? मैं सभी बच्चों को पूछती हूँ, बेहद के बच्चों को, कि आज के बाद आगे के लिए कौन सा पाठ पढ़ा बच्चों ने? सहन करने का। अभी तो जाए पाठ और भी बढ़ाना है। क्या? अभी तो और भी सहन करना है। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहो। डबल लाइट बना वहाँ पर आप कंबाइन। जो डबल लाइट होगा वह सेम और हर बात में सहज ही सफलता बन जाए, सफलता मूर्त बन जाएगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे अपने को सरल रीति से चला लेगा और मन से मगन अवस्था में रहेगा। क्या? जो डबल लाइट होगा, जो बाप का रूप धारण करेगा, वो मगन अवस्था में होगा, उसको किसी की परवाह नहीं होगी। वो बेहद की परम शांति में रहेगा। परम महाशांति। सबको याद प्यार और नमस्ते। परम महाशांति।